आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। माधुरी उसे जल्दी से निपटा रही थी क्योंकि उसे शिवा को लेकर नवरात्र का मेला भी दिखाने जाना था। तभी चपरासी ने आकर कहा, मैडम बहुत देर से एक साहब आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, आप कहें तो उन्हें अंदर भेज दो कहकर माधुरी फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। हेलो मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज़ सुनकर माधुरी चौंक पड़ी। वो सोचने लगी, ओह यह तो शायद राघव की आवाज़ है। इतने सालों बाद यहाँ क्यों और कैसे आया होगा? हाँ आ सकते हैं, अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए माधुरी ने कहा। पर्दा खुला और सोच के अनुरूप राघव ही दरवाजे से अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र माधुरी पर पड़ी वो चौंक गया और हकलाते हुए बोला, अरे माधुरी तुम? मेरा मतलब है मैडम माधुरी सेन, उप जिलाधिकारी। हाँ मैं ही हूँ, कहिए किस काम से आना हुआ आपका? माधुरी ने अपने भीतर उमड़ रहे तूफान को काबू करते हुए शांत स्वर में पूछा। मैं अपनी जमीन पर एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ, उसकी फाइल आपके यहाँ जमा है। यदि उसकी अनुमति मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती मैडम माधुरी। राघव ने मैडम शब्द पर ज़्यादा जोर दिया। मैं अभी जल्दी में हूँ, पहले सारे कागजात देख लूँ, जैसा होगा आपको मेरा स्टाफ द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। कहकर माधुरी अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राघव भी उठकर बाहर चला गया। माधुरी ड्राइवर को घर चलने को कह गाड़ी में बैठ गई। बैठते ही यादों ने उसे आ घेरा और वो यादों की गलियों में भटकने लगी। कॉलेज में पहले दिन ही उसका सामना राघव से हो गया था। सुंदर सजीला राघव शहर के एक फेमस डॉक्टर का बेटा था। कॉलेज की हर लड़की राघव की दीवानी थी और क्लास में भी लड़कियों के बातचीत का टॉपिक राघव ही हुआ करता था। माधुरी के माता पिता नौकरी पेशा थे और वो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। गोरा रंग, लंबे बाल और सजीले नैन नक्श माधुरी को बहुत खूबसूरत बनाते थे। वो पढ़ने में भी काफ़ी तेज थी, इसलिए लड़कियों की राघव के प्रति दीवानगी देखकर वो मुस्कुरा कर रह जाती थी। उसे राघव जैसा हरफन मौला लड़के बिल्कुल भी पसंद न थे। कॉलेज शुरू हुए लगभग 6 माह बीतने को थे कि एक दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट शहर से थोड़ी दूर पर स्थित पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने के लिए गए। वहाँ दोस्तों की फरमाइश पर राघव ने कई गाने सुनाए। माधुरी ने महसूस किया कि राघव गाना गाते समय बार बार उसी को देख रहा था। न जाने क्यों माधुरी को भी राघव का उसे देखना अच्छे लगने लगा। धीरे धीरे माधुरी और राघव की ओर खींचने लगी। शायद उसे इस बात का गर्व होने लगा कि जिस राघव पर पूरा कॉलेज जान छिड़कता था वही राघव उसे चाहता है। और जैसा कि कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, राघव और माधुरी के साथ भी यही हुआ। राघव और माधुरी की प्रेम कहानी के बारे में सभी को पता चल गया। कॉलेज की लड़कियां माधुरी की किस्मत से जलने लगी थी। कॉलेज खत्म होने के को था। एग्जाम से पहले एक दिन राघव माधुरी को जिद करके अपने दोस्त के घर ले गया। उस समय दोस्त के घर वाले किसी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए थे। राघव ने मौके का फायदा उठाना चाहा था, लेकिन माधुरी किसी तरह वहां से बचकर आ पाई थी। वापस घर पहुंचकर माधुरी को राघव से और अपने आप से नफरत होने लगी। माधुरी सोचने लगी, आज तो सब खत्म ही हो जाता, गलती मेरी ही है। मैं ही राघव की बातों में आकर उसके प्यार के झूठे खेल में आ गई। मैंने क्या सोचा था और वो क्या निकला। लास्ट ईयर की परीक्षा देकर माधुरी दूसरे शहर चली गई और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट गई। कड़ी मेहनत और प्रबल इच्छा शक्ति से माधुरी ने सिविल एग्जाम की परीक्षा पास भी कर ली। उस दिन के बाद माधुरी ने राघव से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि राघव ने माधुरी की सहेलियों के माध्यम से कई बार संपर्क करने का प्रयास भी किया, परंतु माधुरी का तो जैसे प्यार से विश्वास ही उठ गया था। आज इतने सालों बाद भी माधुरी ने शादी नहीं की थी। अचानक गाड़ी रुकने के साथ ही माधुरी की तंद्रा टूटी। माँ ने दरवाजा खोला तो उन्होंने माधुरी का चेहरा पढ़कर बोली, क्या बात है, आज तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं माँ, ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से थक गई। शिवा कहाँ है? उसको आज मेला घुमाने का वादा किया था मैंने, माधुरी ने माँ से पूछा। शिवा तो बहुत देर से सज संवर कर बैठा है तेरे इंतजार में। कुछ नहीं तो 10 बार पूछ चुका होगा कि मम्मा कब आएगी। बेटा तुम कब तक शादी नहीं करोगी? ठीक है तूने शिवा को अनाथालय से गोद लिया है, परंतु उसे भी तो पापा का प्यार चाहिए।
और क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अपने भी बच्चे हों? फिर लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं कि तुम कुंवारी होकर एक बच्चे की माँ बन गई हो। माँ ने हमेशा की तरह माधुरी को समझाने का प्रयास किया। तब तक 4 साल का छोटा सा प्यारा सा गोल मटोल शिवा वहां आ गया और माधुरी के गले में बाहें डाल दी। मम्मा, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। मेला देखना चलो ना। चलो चलती हूँ। प्यार से सहलाते हुए माधुरी ने जवाब दिया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। जब रात को थककर बिस्तर पर लेटी तब माधुरी की आंखों से नींद गायब सी लग रही थी। रह रहकर राघव का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आखिर राघव ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। माधुरी सोचने लगी, पता नहीं राघव ने शादी की होगी या नहीं। क्या पता वो अभी तक मुझे न भूल पाया हो। लेकिन अगले ही पल उसकी सोच उसकी भावनाओं पर हावी हो गई। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रही हूँ। राघव का विवाह हुआ हो या नहीं, उससे मुझको क्या लेना देना। राघव ने अपनी दौलत के नशे में चूर होकर मेरे प्यार का अपमान किया था। वो मुझे एक बेजान गुड़िया समझ मेरी भावनाओं से खेलता रहा। यह तो अच्छा हुआ कि सही समय रहते मेरी आंखें खुल गईं और मैं उसके चंगुल से बच निकली। क्या शादी करना ही महिला के जीवन का मकसद होना चाहिए? क्या पुरुष के बिना नारी संपूर्ण नहीं? आज मैं सक्षम हूँ तो मुझे दूसरी बच्चियों और महिलाओं को संबल प्रदान करना चाहिए। आखिर मैंने सिविल सेवा भी इसीलिए चुनी थी कि मैं समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकूं। मुझे शिवा को भी पढ़ा लिखा कर अच्छा व्यक्ति बनाना है। अब माधुरी का दिमाग बिल्कुल शांत हो चुका था और उसने सोचा कि कल ही वह राघव की फाइल पर उचित कार्रवाई कर अपने स्टाफ से राघव को सूचना भिजवा देगी, जिससे राघव को बहाने से उसके ऑफिस में बार बार आने का मौका ही न मिले। माधुरी के जीवन से स्याह बादल छट चुके थे। अब उसे सुकून मिल गया था। धन्यवाद दोस्तों।